मैं इसके पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ, जो पूजा पाठ के बारे में कि पूजा पाठ जो तांत्रिक पूजा पाठ। देखिए, मैं बता दूँ कि मंत्र और यंत्र, मंत्र तो वही वैदिक चीज़ है, वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब धर्म की स्थापना, मतलब धर्म पूरे जोरों पर था, सब लोग सद्धर्म वाले थे, धर्म का बोलबाला था, सबका धर्म में विश्वास था और असत्य से सभी डरते थे। व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार ये सब नहीं था। अर्थात जैसे सतयुग, तो उन स्थितियों में सतयुग और त्रेता में मंत्र यज्ञ आदि किए जाते थे और उनका फल मिलता था। उसके बाद आया द्वापर, द्वापर में यंत्र जो हो गया, जैसे श्री यंत्र आदि बनता है तो हो गया, उनका प्रभाव हुआ। किंतु कलिकाल में जो कलिकाल आया है, इसमें तो तंत्र प्रभावी है। कली ने स्वयं भगवान से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मैं भी तो आप ही की संतान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगवान ने भी उनको स्थान दिया था, ये कथा सबको मालूम होगी। तो भगवान ने भी उसका स्थान दिया था। खैर, जैसे भी हो, वो स्थान, वो कली ने भी अपना वरदान पाया था। तो कल्कि की शांति, कलिकाल में ग्रहों की शांति, उनके लिए तांत्रिक उपाय ही प्रबल और सफल होगा। तो तंत्र साधना, तंत्र में अब एक तंत्र में कई विभाग हो जाते हैं, कुछ कापालिक हो जाते हैं, कुछ शव साधना करते हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं वानस्पतिक या पदार्थिक जो है उपाय विधान है, मैं वही करता हूँ, वही जानता हूँ, वही बताता हूँ। तो पीछे मैं बताया था कि कैसे यदि कुछ पदार्थों को अगर आप मिला करके कोई चीज़ बनाते हैं, भस्म बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं और या हवन करते हैं, तो उससे जो तरंगें निकलती हैं, सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, वो कैसे निश्चित स्थान पर जा करके और अपना प्रभाव डालती हैं। अभी मैं यहाँ पर बताऊँ विशेषतः शनि की स्थिति बड़ी खराब चल रही है, निरंतर आप स्वयं देख सकते हैं। और उसका जो है, और उसका सहयोग दे रहे हैं कौन सा लोग? संवत्सर भी वही सहयोग दे रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि जो संवत 2081, मतलब नए साल का जो राजा होगा वह मंगल होगा, मंत्री होगा शनि होगा, दुर्गेश मंगल होगा, धनेश शनि होगा। अर्थात सब ज़्यादा से ज़्यादा विभाग जो हैं, जो धर्म सभा है, अंतरिक्ष की धर्म सभा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विभाग जो हैं शनि और मंगल को मिले हुए हैं। दूसरी बात कि अभी चल रहा है पिंगल संवत्सर, वो भी बुरा संवत्सर, और आगे आने वाला संवत्सर जो है वो कलयुग, वो भी जो है नाम से ही देख लीजिए, तो वो भी संवत्सर वही भयंकर ही है। तो ये संवत्सर भी जो है शनि के पाप कार्यों में या बुरे कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। अब इससे प्रभावित होने वाली राशि विशेष रूप से, मैं बता दे रहा हूँ आपको, विशेष रूप से सिंह, थोड़ा थोड़ा सिंह, थोड़ा थोड़ा सिंह, कन्या पूरा, धनु पूरा, मीन पूरा, ये पूरा राशियां, और मेष थोड़ा सा, मेष थोड़ा सा। तो ये राशियां विशेष प्रभावित होंगी। अगर हम भूगोल पर ध्यान दें तो जो चापार्ध है, तो चापार्ध में भी 2 भाग हो जाएंगे, तो इस तरह से 2-2 भाग करके 4 भाग हो जाएंगे। तो 4 भाग होने पर जो राशियां प्रभावित होंगी, मतलब कि जो क्रांति वृत्त पर पड़ेंगी, क्रांति वृत्त पर जो पड़ेंगी राशियां, वो प्रभावित होती चली जाएंगी। तो कैसे? तो वही जो है, हर मतलब 3 राशि के बाद चौथी राशि, 3 राशि के बाद चौथी राशि। जैसे आपका मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, ये थोड़ा थोड़ा प्रभावित होंगी। लेकिन मेष, तो मेष से गिनिए, मेष वृष मिथुन, फिर कर्क सिंह कन्या, फिर तुला वृश्चिक धनु, फिर मकर कुंभ मीन। ये राशियां जो हैं, जो जैसे चापार्थ के एक सिरे पर
मेष पड़ गया, फिर बीच में आ गया मिथुन, फिर आ गया कन्या बीच में, और फिर आ गया धनु। तो इस तरह से ये 4 राशियां जो हैं विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित हो रही हैं। तो अभी क्या है कि मेरा यह बहुत ही एक राय होगी, सम्मति होगी, किनके लिए? धनु, कन्या, मीन, मेष, इन राशियों के लिए मेरी ये सुसम्मति होगी कि यह अवश्य कर लें। इसको नाभाग पूजा कहते हैं, नाभाग पूजा। ये हमेशा तो होता नहीं है, न व्यवहार पे है, न प्रचलित है, न कोई जानता है, क्योंकि ऐसा अवसर आता नहीं है जो इसको कोई कराए, इस पर अभ्यास करे या इसको ढूंढे। लेकिन ये नाभास पूजा, ये गर्भायतन जो अपना दाक्षिणात्य ग्रंथ है, तो उसमें आपको यह मिलेगा। कुछ थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समझ से कन्नड़ या तेलुगु में है, वो संस्कृत मिला हुआ, लेकिन आपको कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये नाभाग पूजा जो है आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर ये कर देते हैं, देखिए इसमें भी क्या है कि इसमें भी तरंगों के माध्यम से ही, जैसे जो ही आप वो हवन बना करके, सामग्री बना करके, और उसमें विषगर्भ, वत्सनाभ और सामग्री के साथ ये मिला रहेगा, इसको ज्यों ही डालेंगे तो जो हवन जो है, हवन का जो उसमें से धुआं निकलेगा, धुआं, तो बीच का धुआं तो सफ़ेद होगा, किनारे किनारे का पीला लाल होगा, मतलब हल्का हल्का गुलाबी होगा। किनारे किनारे का धुआं हल्का गुलाबी होगा। उसके बाद आप जिस मंत्र से, तांत्रिक मंत्र से आप जिस किसी राशि के लिए, धनु हो या जो भी हो, कन्या हो, तो उसके लिए अगर आप मंत्र पढ़ते हैं, तो ये मंत्र पढ़ते हैं तो स्वर ऐसे निकलते हैं कि उसी तरंगित भाव में वो धुएं को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाहे कितनी मोटी दीवार हो शीशे की, आप ये प्रयोग विज्ञान का बता रहा हूं मैं, कि कितनी ही मोटी दीवार शीशे की बनी हुई हो और साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ करके एक घर जैसा या कोई कोठी से बना दी जाए, और उसमें ध्वनि की जाए, बजाया जाए किसी चीज को, तो उसकी आवाज से वो टूट जाता है। उतनी मोटी दीवार उस ध्वनि की आवाज से टूट जाती है। तो ये जो मंत्र पढ़ेंगे, उससे जो स्वर निकलेगा, तो वह स्वर अपनी गुरुता के हिसाब से उन धुआं को तरंग के माध्यम से, उसके मूल भाग को तरंग के माध्यम से ले जा करके, और जो राशि या जिस व्यक्ति के लिए आपने ये किया है पूजा, उसको प्रभावित करेगी। विज्ञान का मैं क्या व्याख्या करने जाऊं, झूठ मूठ का विज्ञान में आधा कोई जानेगा, कोई नहीं जानेगा। तो ये मैं इस तरह से बता दिया कि उससे निकलने वाली तरंग, जो मैं बताया ना, वत्सनाभ एक जहर है, वत्सनाभ एक विष है, और विषगर्भ भी जो है विष तो ही है। तो इन दोनों के, और बाकी जो आपका होगा, जो हवन सामग्री में मिलाए रहेंगे, दशांग और सर्व औषधि वगैरह जो मिलाए रहेंगे, तो उसमें ये आप जो मंत्र पढ़ेंगे, तो मंत्र अगर गुरुतापूर्ण जैसे सही हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका बृहस्पति का मान लीजिए है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, उच्चारण थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा। तो उसको जब बोलेंगे, तो उसका जो स्वर जो धुएं पर पड़ेगा, तो उस धुएं के मूल भाग को, जो तत्व भाग है, उसको उस स्वर, मंत्र का स्वर जो है, ले करके सटीक वहीं पर जाएगा जहां जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो नाभास पूजा तो वही करनी जरूरी है, विशेषता। और ये भी मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि नाभास पूजा के बाद ये 4 राशियां
कन्या, धनु, मीन में इनका तो समझ लीजिए कि बहुत मतलब अचानक और अनपेक्षित लाभ और सुख का भाव उपस्थित हो जाएगा। प्रत्येक कार्यों से, प्रत्येक दिशाओं से शुभ समाचार, लाभ की स्थिति, धनागम सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो मैं ये इसलिए बता दिया कि जो संवत्सर आने वाला है, कालजूता और ये पिंगल नामक दोनों संवत्सर तो चल ही रहे हैं, ये भी अब पूरे वर्ष तक खराब करेंगे। इसके अलावा शनि की विचित्र स्थिति ये बराबर हर राशियों को प्रभावित करता चला जा रहा है, किंतु जो विशेष रूप से प्रभावित हो रही राशियां, ये 4 राशियां बहुत ही कष्ट भुगतने वाली हैं, लेकिन बहुत बड़ा लाभ पाने वाली हैं अगर नाभास पूजा कर दी जाए तो। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो है आप विशेषतः धनु, मीन, कन्या और मेष राशि वाले इसको ध्यान में रखें और ये नाभास पूजा अवश्य करा लें। कोई भी पंडित जो विशेष श्रम करता होगा, अभ्यासी होगा, वह ये गर्भायतन में बता दें। गर्भायतन एक दाक्षायत ग्रंथ है, जो मूल भाषा मुझे पता नहीं वो तेलुगु है कि कन्नड़ है, मलयालम है, किस भाषा में है, लेकिन संस्कृत मिश्रित है। तो उसका जो है भाष्य से कहीं से लेकर के हिंदी अनुवाद लेकर के उसका देख लें और समझ लें और उसको करें। नाभास पूजा मतलब कि ये व्यवहार में प्रचलित नहीं है, ना कोई पंडित लोग जानते हैं। विशेष मतलब मेरी समझ से तो 90% नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये कभी पढ़ता ही नहीं, पाला ही इससे नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका किसी ने श्रम नहीं किया, किसी ने अभ्यास नहीं किया, किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली। तो इसको करा लें तो अब बहुत बड़ा फल मिलेगा। 4 राशियां अत्यंत सुखी रहेंगी, अत्यंत सुखी हो जाएंगी और एक तरह से उनका भाग्य ही परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात कि भाई कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट करता है तो उसका उत्तर मैं नहीं दे पाता हूं। संदेश मुझे दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। इसके अलावा ये जो संदेश अगर आप देते हैं और उस पर अपना विद्वता दिखाते हैं, अपनी बुद्धि प्रदर्शन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तो उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, ना मैं उत्तर दे पाऊंगा। मैं ठहरा सीधा सीधा फौजी आदमी, परंपरागत रूप में जो मेरे कुल के अनुसार चला आ रहा है। तो मैंने वेद, पुराण, साहित्य ग्रंथ आदि का अध्ययन किया है और अच्छा अध्ययन किया है, बहुत अच्छा अध्ययन किया है। तो इसलिए मैं ये सब कर लेता हूँ। मेरे पास न कोई आश्रम है, न संस्था है, न कोई मठ है, न मैं गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न मेरे पास कोई कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ और जो पढ़ा हूँ उसके आधार पर बताता हूँ। निःशुल्क सेवा मेरे पास कोई नहीं है, शुल्क मैं लेता ही हूँ। जिसको रुचि हो और समर्थ हो, इच्छुक हो, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। आगे मैं अपलोड करूँगा। मकर राशि का तो अपलोड कर चुका हूँ। कुंभ राशि का मैं जो वर्ष में आने वाला मुहूर्त अच्छा है उसके बारे में उस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आगे प्रतीक्षा करें।